श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप पढ़ाएंगे। शीर्षक कैकेयी अनुताप। कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का मैथिली शरण गुप्त शीर्षक कैकेयी का अनुताप पढ़ाएंगे। कहते देखिए आगे देखिए सुनिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता कुमाता माता। देखिए संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती है। कैकेयी अपने किए हुए पश्चाताप करती हुई कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई राम से कहती है। कहते आते थे यही अभी यह नरदेही। संसार के लोग हमेशा हमेशा यही कहते आते थे यही अभी यही कहते आते थे यही अभी नरदेही कि नर माने आदमी मनुष्य। संसार के लोग हमेशा हमेशा से यही कहते आते थे माता न कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं बन सकती थी, होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, बिगड़ैल हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। माता हमेशा पुत्र पर हाथ रखती है, पुत्र की मदद, पुत्र की सहायता, पुत्र का हमेशा सुनती है। अब कहे सभी हाय यह हाय विरुद्ध विधाता। अब संसार के लोग इसके विरुद्ध, हे भगवान, अब संसार के लोग विधाता मान रहे ईश्वर, अब संसार के लोग बराबर यही कहते आएंगे हाय पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही है और माता कुमाता हो गई, कि पुत्र पुत्र ही है माता कुमाता बन गई, माता कुमाता बन गई, पुत्र पुत्र ही रह गया। अगला देखिए, अगला पद्यांश देखिए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा।
100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। फिर इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी अपने को धिक्कारती हुई राम से कहती है कि हे राम, व्याख्या देखिए कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कि इस भरत के शरीर की बाहरी बनावट, बाहरी रूप सौंदर्य को ही मैंने देखा। इसके हृदय में, कोमल गात माने शरीर, कोमल, मृदुल माने कोमल हृदय में, इसके कोमल दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी मैंने। इसके कोमल दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी मैंने इसके बाहरी शरीर, बाहरी ढांचे, बाहरी सौंदर्य को मैंने देखा। इसके हृदय में रहने वाले, इसके कोमल हृदय में रहने वाली इसकी दृढ़ हृदय को मैंने नहीं देखा। परमार्थ न देखा मैंने, दूसरों की उपकार, परमार्थ दूसरों की भलाई, दूसरों के उपकार से अपने रघुकुल में रहने वाले प्रजा की भलाई को नहीं देखा। मैं पूर्ण स्वार्थ को ही साधती रही कि मैं राजमाता कहलाने के लिए, मैं भरत की माँ कहलाने के लिए, राजमाता कहलाने के लिए, राजरानी, राजमाता बनने के लिए मैंने अपने ही स्वार्थ को, पूर्ण स्वार्थ को साधती रही। इस कारण ही तो यही कारण है कि आज यह बाधा बनी हुई है। आज यही बाधा मेरे सामने दिखाई दे रही है, खड़ी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों तक यह एक कठोर कहानी चलती रहे। लोग कहते आए, लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल जैसे पवित्र वंश में एक अभागिन रानी, कैकेयी जैसे एक अभागिन रानी हुई थी, जिन्होंने पवित्र रघुकुल की गरिमा को खा गई। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा है। जन्मांतर मैं जितना भी जन्म पाती रही, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, निज जन्म अपने जन्मांतर में जन्म जीव यह मेरा सुनता रहे कि धिक्कार उसे, कि ऐसे माता को धिक्कार है जैसे जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया है। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा, कि ऐसी माता को धिक्कार है कि जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया। इतनी बात को सुनकर राम पुनः बोल उठते हैं, राम पुनः कह उठते हैं, 100 बार धन वह एक लाल की माई, निज जननी, जिस जननी ने भरत जना सा भाई, ऐसी माता को 100 बार धन्य है। राम पुनः बोल उठते हैं, राम पुनः कहते हैं, ऐसी माता को 100 बार धन्य है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, ऐसे माँ को 100 बार धन्य है जिस माता ने भरत जी जैसे भाई को जन्म दिया, भरत जी जैसे महान भाई को जन्म दिया। ऐसी माँ को 100 बार धन्य है, ऐसी माँ को 100 बार धन्य है। इसका काव्य सौंदर्य सुन लीजिए। कैकेयी के पश्चाताप का सुंदर चित्रण हुआ है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को पहचान पाने का दुख व्याकुल किए जा रहा है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली,
शैली प्रबंध शैली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रस शांत रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण।